हम देखेंगे कि फैमिली का असली लूजर कौन है। 7 दिन बाद मैं नया प्रोजेक्ट लॉन्च करूंगा और पूरा मार्केट अपने हाथ में ले लूंगा। आखिर कैसे करोगे? तुम्हें तो पता ही है कि अभी होम अप्लायंसेस के शेयर सिर्फ 5% ही है, तो ये रिकॉर्ड भला तुम कैसे बदल पाओगे? चलो एक बेट लगाते हैं, अगर मैं हारा तो वारिस होने का हक छोड़ दूंगा और मार्केटिंग टीम में सेल्समैन बन जाऊंगा, और अगर मैं जीत गया, अगर तुम जीते तो मीडिया कंपनी तुम्हारी होगी। हेरोल्ड, डरिए मत मॉम, वो नहीं जीतेगा। डैड आपने सुन लिया ना, मैं जीत गया तो मुझ पर ज्यादती का इल्जाम मत लगाना। कहाँ जा रहे हो? जंग शुरू हो चुकी है, हर मिनट कीमती है। डैड, ये आज कुछ अलग लग रहा था। जिंदगी और मौत से जो गुजरता है वो इंसान बदल ही जाता है। अब चलो काम पर लगो और हारना मत। मैडम लॉयड, ये आप क्या कर रही हैं? जेम्स, तुम सालों से हमारे लिए काम कर रहे हो और ह्यूज से लॉयल भी रहे हो। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगी। वैसे भी तुम्हारा ह्यूग तो बीमार है, कुछ ही दिनों का मेहमान है, फिर मेरा बेटा ही असली वारिस होगा। तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है क्या? अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो फायदे में रहोगे, सोच लो। मैडम लॉयड, अपनी हाथ में रहो। मिस्टर एफ्रॉन आपका वेट कर रहे हैं। कंपनी से 10 करोड़ एडवांस निकालो और एक 5 स्टार होटल बुक करो और सभी रिसर्चर्स को उसी होटल में बुलाओ और उन्हें अगले 5 दिन का ट्रिपल पेमेंट करो। मैं वॉल्टर कॉर्पोरेशन के लोगों को विजिट के लिए लाऊंगा। आपके डैड को पता चल सकता है? छुपाने की जरूरत नहीं है। पर इन सब से खर्चा ज्यादा नहीं हो जाएगा? और अगर उन्होंने मना कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ 10 करोड़ की बात है, लेकिन इसका रिटर्न 10 गुना होगा। हाँ सर, जैक खुद को रोक नहीं पाया और लिली के पास चला गया। मैंने आपको लोकेशन भेजी है। तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, अब अमीर बनने का ड्रामा बंद करो। यहाँ सबसे सस्ती गाड़ी की कीमत है 3 करोड़। क्यों है तुम्हारे पास? हाँ, बंद करो। यहाँ सबसे सस्ती गाड़ी की कीमत है 3 करोड़। क्यों है तुम्हारे पास? हाँ? मैं यहाँ की सारी गाड़ियाँ खरीद रहा हूँ जो अवेलेबल है। लिली, ये जैक का इतना अमीर दोस्त है कौन? ये जैक का इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है? क्या इसका जैक से कोई खास रिश्ता है? क्या हुआ? चुप क्यों हो? अगर ये वाकई पैसे वाला निकला तो पंगा महंगा पड़ सकता है। जैक का दोस्त इतना अमीर कैसे हो सकता है? पता नहीं। तुम इसे बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि जैक के डैड एक बहुत बड़े ऑफिसर थे। फिर भी इससे क्या फर्क पड़ता है? जैक के पास तो कुछ भी नहीं बचा। और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरा सब कुछ चला गया है। तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम मुझसे रिश्ता तो पहले ही तोड़ चुके हो। क्योंकि मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगा। बस करो, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं। निकल जाओ और टाइम वेस्ट मत करो हमारा। ये शोरूम अमीरों के लिए है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं। गार्ड्स, इन दोनों को कुछ बचा हुआ खाना है तो दे दो और निकालो यहाँ से। और इनको मेरे वीआईपी कस्टमर्स से दूर रखना। तो तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा ही पावर है? हाँ, और नहीं तो क्या। मेरे लिए पैसे वाला ही राजा है। क्या इतने पैसे काफी है मुझे राजा मानने के लिए? अरे ये सब क्या है? तुम्हारा डिवोर्स हो कहाँ से मिला तुम्हें? ये सब क्या है? इनमें से हर एक गाड़ी हमारी 10 गाड़ियों के बराबर है। ये बस एक कोइंसिडेंस है। ओ लिली, अब भी नहीं समझी कि मैं कौन हूँ? ये लो। ब्लैक कार्ड? ये तो दुनिया में सिर्फ 10 लोगों के पास है। पैसे के आगे तुम लोग इतने कमजोर और लालची हो कि दूसरों को नीचा समझने लगते हो। ओह, मैं कुत्ता हूँ। मैं कुत्ता हूँ। ए लिली, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। ये कार्ड बस एक दिखावा है, ये नाटक कर रहा है, इस पर यकीन मत करो। तुम सच कह रही हो? हाँ, और नहीं तो क्या। तो फिर कार्ड लो और वेरीफाई करो। मशीन लाओ।
पेमेंट फेलियर, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। पेमेंट फेलियर, प्लीज कांटेक्ट द बैंक। कार्ड रीडर में कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब सच में ये फेक है। कार्ड रीडर में कोई खराबी नहीं, खराबी तो इसमें है। तुम्हारा रीडर अपग्रेड करो। चलो यहाँ से, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अच्छा प्लान था, तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। तुम ठीक हो? तुम अपनी औकात में ही रहना, या फिर बोलने से पहले सोच लिया करो। तुम क्या देख रहे हो? जाकर सिक्योरिटी बुलाओ। रहने दो, मैं भी कितना बेवकूफ था, इस औरत के सामने शो ऑफ करने चला था। मेरे लिए तमाशा मत करो। आज तो तुम्हें बख्श दिया, और मैं किसी से नहीं डरता, और अपने लोगों की इंसल्ट होते नहीं देख सकता। सुन लो तुम दोनों, ये जगह तुम्हारे ड्रामे के लिए नहीं है। चलो अब इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। क्या कहा? सिर्फ 1 मिनट बाद तुम्हें बहुत अफसोस होने वाला है। ओवर एक्टिंग बंद करो। सुनो, तुम इसकी बातों में मत आओ, बस दिखावा कर रहे हैं। तेरी तो मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। दफा हो जाओ यहाँ से, चलो। बेवकूफ, हमारे वीआईपी क्लाइंट को नाराज कर दिया तुमने। सर, ये लोग तमाशा कर रहे थे, इसीलिए मैंने इन दोनों को बाहर निकल जाने के लिए कहा। बाहर तो अब तुम निकलोगे। क्या? इस गलती के लिए मैं माफी मांगता हूँ मिस्टर लॉयड, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। कार्ड रीडर से क्या ब्लैक कार्ड स्कैन होता है क्या? तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने गया है? ओह, आई एम सॉरी मिस्टर लॉयड, सब लिली की वजह से हुआ। उसी ने भड़काया था मुझे। आप तो बहुत दयालु हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। यहाँ लाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। यहाँ शक्ल मत दिखाना कभी। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज सर। सर, सारी गलती लिली की है, सब उसी की वजह से हुआ है। लिली, बेबी, हमारा डिवोर्स हो चुका है। प्लीज मुझे बचा लो। अगर ये जॉब चली गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तो फिर भुगतो ना। लिली बॉक्स, तुम्हें अभी और सजा मिलनी बाकी है। मिस्टर लॉयड, आप बताइए ना कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। माफी के तौर पे हम वो आपके घर भिजवा देंगे। मुझे फायदा उठाना नहीं आता। जैक, कोई एक गाड़ी चुन लो। ठीक है, वो वाली। जी जी बिल्कुल सर। इनका ध्यान रखना और साथ ही इन्हें वीआईपी रूम में ले जाओ। आइए सर। अब बाकी के फालतू लोगों को निकाल दो यहाँ से। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, क्या वो सच में इतने अमीर हैं? वो लॉयड कॉर्प के सीईओ का बड़ा बेटा है और तुम्हें वो स्कैमर लग रहा था। जानती हो, तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। कितना घटिया स्टाफ रखा है आपने सर। निकल जाओ यहाँ से। लेकिन सर, मैंने कार ट्राई किया था, लेकिन मिस्टर लॉर्ड, आपकी वजह से मेरी जॉब चली गई। क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं रास्ते पर आ जाऊं? और कुछ? अब आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तो बताओ कैसे लेनी होगी जिम्मेदारी? मेरी जॉब जाने वाली और मैं भूखी मर जाऊंगी। तुम्हें कोई शर्म नहीं? कम से कम मुझे डिनर पर तो ले चलिए। भूख नहीं है? क्या आप भी? मैं तो बस आपके साथ अकेले में कुछ वक्त बिताना चाहती थी। मुझे नहीं बिताना। मिस्टर लॉयड, आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे एक मौका तो दीजिए। चलिए गाड़ी में बैठते हैं और किसी शांत जगह पर चलते हैं जहां मैं आपको सब कुछ समझा सकूं। मैं टूर्नामेंट में जीता हूँ एक आईफोन और 20 लाख रुपए कैश। मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो? अगर मैं इसे फंसा लूं तो मुझे इसकी रखैल बनना भी मंजूर है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे इम्प्रेस हो जाऊंगा? कहीं तुम नामर्द तो नहीं? दफा हो जाओ। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम नामर्द ही हो। ऐसी बॉडी लेके मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? क्या आप ठीक हैं? यही बताओ। जहाँ तुम कहो, जब तुम कहो। तुम हमेशा से ऐसी ही बेशर्म रही हो।
मैं शरीफ भी बन सकती हूँ, आवारा भी, बस तुम्हारे लिए। मुझे यकीन नहीं होता कि इस मेरे नए चेहरे के साथ मेरी ही बहू मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। ऐसी लड़कियों को देखकर मुझे घिन आती है। निकलो यहाँ से। मिस्टर लॉयड, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे एक मौका तो दीजिए। मिस कार्टर, ये तो अय्याशी कर रहा है। गलत मत समझिए, हमारा रिश्ता काफी सीरियस है। तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अरे पैसे वाली हो तो क्या खुद को क्वीन समझती हो? मिस्टर लॉयड, अपना मुंह बंद रखो। मिस्टर लॉयड, आपको डर है कि अगर मैंने पंगा ले लिया तो उसका भुगतान आपको करना होगा। हम बहुत हुआ, निकलो अब। मिस्टर ह्यू, मैं हूँ आपके फियांसे डायना कार्टर। इस लड़के की किस्मत तो देखो, इतनी बढ़िया फियांसे फिर भी यहाँ वहाँ फ्लर्ट करता फिरता है। अंधा हो गया है। हैरान हो गए? डार्लिंग, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे पहली बार मिल रही हो? काफी नॉटी हो। चलो निकलो अब। थैंक यू मैडम। अरे तुम लोगों का फायदा उठाकर यूं ही चलते बनोगे क्या? अब आएगा मजा। लड़कियों के मामले में ये लड़का तो बड़ा किस्मत वाला है। मिस्टर लॉयड, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। आप आकर चेक कर सकते हैं क्या? कहीं मुझे कुछ हो न जाए। आप गलत रूम में आ गई हैं। मिस्टर लॉयड, मेरे सीने में क्या हो रहा है देख तो सकते हैं ना? आइए टच करके देखिए ना, मुझे यहाँ दर्द क्यों हो रहा है? क्या तुम श्योर हो? क्या? मतलब बड़ों को अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो अब भी मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो? आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। तुम बस मेरी फीलिंग्स जगा कर यूं ही जाना चाहती हो? आप कहना क्या चाहते हैं? जिंदगी में बस शॉर्टकट ढूंढना बंद करो। मिस्टर लॉयड, मेरे डैड की तरह बातें मत कीजिए आप। बाहर निकलो। मिस ब्रायन आखिर यहाँ क्यों आई थी? हेरोल्ड ने उसे मुझे फंसाने के लिए भेजा है। इतनी प्यारी दिखने वाली लड़की आखिर ये सब क्यों कर रही है? क्या मैं उसे रास्ते से हटा दूं? नहीं, अगर एक को हटाओगे तो दूसरी आ जाएगी। उसे निकालना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उसे अपने फायदे के लिए यूज करना चाहिए। वो होगा सही सॉल्यूशन। सर, आपके डैड को पता चल गया है कि आपने 100 करोड़ यूज किए हैं। आपके वापस जाने पर वो आपसे जरूर नाराज होंगे। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि भागना मेरी फितरत नहीं। इतनी जल्दी क्यों बुलाया मुझे? फिर से कोई बड़ा झमेला हो गया क्या? अपने से बड़ों से ऐसी बात की जाती है क्या? एक आदमी की पहचान दूर दूर तक होती है, लेकिन जितनी भी गहरी होती है उतनी ही झूठी होती है। क्या कहा तूने? ओह ह्यू, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत बदल गए हो। मैं बिल्कुल भी नहीं बदला, बस आप ही कम समझदार हैं। परिवार में लोग इस तरह बात नहीं करते। सुना है तुमने कंपनी के 10 करोड़ उड़ा दिए? और किस लिए? नए प्रोडक्ट के लिए। सुना है तुमने नई कंपनी में बहुत पैसे लगाए हैं। ये तो रिस्की है ना? मार्केट तो पहले से ही भरा पड़ा है, फिर भी इतनी इन्वेस्टमेंट? इस तरह तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा सुनो ह्यू, 7 दिन हो चुके हैं, अब तो तुम्हें सेल्स टीम ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। किसने कहा कि मैं हार गया? मैं टूर्नामेंट में जीता हूँ एक आईफोन और 20। हो तुम ह्यू, मान लो कि अगर तुम कोई नया प्रोडक्ट बना भी लेते हो तो क्या तुम इससे पूरे मार्केट पर कब्जा कर लोगे? इस गेम में
तुम्हारी हार पक्की है। पूरा मार्केट तुम्हारा होगा। अरे बिजनेस करना कोई हलवा है क्या? बेटा ह्यू, हम तुम्हें मार्केटिंग टीम में भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। मार्केट का हाल समझो और फिर लौटकर हेरोल्ड का असिस्टेंट बन जाओ। मैं उसका असिस्टेंट बनूं? वो उसके लायक नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? पहले रिजल्ट्स दिखाओ। मुझसे इस टोन में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या कर लोगे? सुनो, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझसे हमेशा ठीक से बात किया करो और थोड़ा समझदार बनो। बात समझ में आई? ये क्या ह्यू, ये तुम्हारा भाई है, इससे ऐसे बिहेव मत करो। बस करो और शर्त मान लो। अब जाओ, जाके मार्केटिंग टीम के साथ काम करो। अप्लायंसेस का चार्ज हेरोल्ड संभालेगा। मैंने हार नहीं मानी। अभी रिजल्ट्स आए कहाँ हैं? हो सकता है आपके मुंह पर तमाचा पड़े। डार्लिंग, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज गुस्सा मत करो। जेम्स, उन्हें कॉल करो, शायद स्टॉक आ गया होगा। यू, अब तुम क्या करना चाहते हो? अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। सर, आपने जो स्मार्ट वॉचेस लॉन्च की थी उसकी सारी 50,000 यूनिट्स बिक चुकी हैं। टोटल 50 करोड़ का प्रॉफिट आया है और मार्केट शेयर 100% है। कौन से स्मार्ट वॉच? वॉल्टर कॉर्प्स ने पहले से ही 60% मार्केट को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, तो तुम्हारा प्रोडक्ट उन्हें बीट कैसे कर सकता है बताओ? अच्छा लग रहा है देख के कि तुम्हारी आंखें खुल गई है। सुनो ह्यू, इंसान को ईमानदार होना चाहिए। समझ सकती हूँ कि तुम्हें जीतने की जल्दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि डेटा ही फेक कर दो। डेटा फेक किया है तो फिर प्रूफ कहाँ है? कंपनी का डेटा सबके लिए ओपन है। तुम पूरा दावा कर रहे हो, वो भी बिना सबूत के। कोई क्यों मानेगा? तो फिर खुद ही चेक कर लो। हेलो, अच्छा हमारी कंपनी की नई स्मार्ट वॉच राइस बग का लॉन्च बहुत ही कमाल का था। इसकी प्राइवेसी फीचर्स की तारीफ तो हर कोई कर रहा है। अब फर्स्ट हैंड सप्लाई लेने के लिए डीलर्स लाइन में लगे हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? ये मार्केट बहुत बड़ा है और उसका पोटेंशियल भी। 100% मार्केट शेयर मैंने कर दिखाया। यू, इस बार तो तुमने कमाल कर दिया। इस प्रोडक्ट के साथ हमारा कंपटीशन होगा वॉल्टर कॉर्पोरेशन से। नहीं, अब अगला कदम है वॉल्टर कॉर्प के साथ मिलकर पार्टनरशिप करना। अब साथ मिलकर नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ऐसा क्यों बेटा? लोकल कंपनियां अगर आपस में लड़ेंगी तो कोई फायदा नहीं, कोलैबोरेशन से ही फायदा है। बिल्कुल सही। पता नहीं था तुम्हारी सोच इतनी दूर की है। पहले मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा था बेटा। हेरोल्ड, शर्त याद है ना? मीडिया कंपनी अब मुझे सौंपनी पड़ेगी। पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्या आपको लगता है इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। मैंने तुमसे मदद करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कैसे करोगे जरा बताओ? अब शर्म क्यों आ रही है? उस दिन तो तुम मुझे सेड्यूस कर रही थी। मिस्टर लॉयड, अगर आप चाहें तो मैं अब भी तैयार हूँ। हिम्मत तो है। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है लड़की? तुम अंदर आई कैसे? मिस्टर लॉयड, आपका जलवा तो हर किसी पर छा गया है। मिस कार्टर, आप बहुत रूड हैं। मैं तो रूड हूँ, पर तुम तो खिलाड़ी हो। मतलब परफेक्ट मैच है हम। मिस्टर लॉयड, मैं इनके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। चलती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड टीना ब्राइन से मिलवाता हूँ। तो तुम एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हो? तो और क्या, मुझे हमेशा से अरेंज मैरिज से बहुत प्रॉब्लम थी। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि अमीरों की शादी कभी इमोशन से नहीं, फायदे से होती है। ये अच्छा है, पर मैं किसी के इशारों पे नहीं नाचता। जो सुना था ये तो उससे काफी अलग क्या है। हुआ डार्लिंग, तबीयत ठीक नहीं है? थोड़ी सी लगता है कुछ गड़बड़ कुछ है। कहा तुमने? जो औरत मिस्टर लॉयड को इम्प्रेस कर सकती है वो आसानी से समझ नहीं आएगी। मिस्टर लॉयड, मजाक मत कीजिए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। तो मिस कार्टर, क्या आपको जलन हुई? Two teams. शादी के बाद भी उसे रख सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वाह, बड़ी ओपन माइंडेड हो तुम, सच में मानना पड़ेगा। तुम्हारे मुकाबले तो मैं कुछ भी नहीं।
है ना मिस्टर? वेल एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा ओपन टाइप की लड़कियां पसंद नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती। क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी, सबसे अच्छा शिकारी भी शिकार बनकर आता है? तो सारी अमीर लड़कियां सिर्फ क्यूट और बेवकूफ नहीं होती। ये सब तो बस दिखावा है। आगे चलकर मुझे तुम्हारा ही तो साथ चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, मुझे अरेंज्ड मैरिज बिल्कुल पसंद नहीं है और ये रिश्ता मैं नहीं मानता। नेवेडा की सबसे अमीर फैमिली से हूँ मैं। कितने लोग हैं जो मुझसे शादी करना चाहते हैं और तुम जरा भी इम्प्रेस नहीं हुए। पैसों से इम्प्रेस? मिस कार्टर, खुद को आप ही कम आंक रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? जब आप खुद ही अपनी कीमत तय कर चुकी हैं, मतलब आप खुद एक प्रोडक्ट हुई, आप जा सकती हैं। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे रिजेक्ट किया है। क्या हुआ मिस कार्टर? किसने आपको इतना गुस्सा दिलाया? मैं जाकर देखता हूँ उसे। तुम हो कौन? लॉयड कॉर्पोरेशन का दूसरा बेटा, हैरोल्ड लॉयड। मुझे ह्यू ने गुस्सा दिलाया है। जाओ बात करो उससे। हाँ? मुझे वो मर्द बिल्कुल पसंद नहीं जो बड़े बड़े वादे करते हैं। अभी अभी वापस आई हो तो सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा होगा। मैं छोड़ देता हूँ। मेरे पास ड्राइवर है। लेकिन मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें डिनर पर ले चलता हूँ। मैं एक जगह जानता हूँ जो तुम्हारे स्टाइल को बिल्कुल मैच करती है। और मेरा स्टाइल क्या है? एलिगेंस, ब्यूटी और क्लास। तुम सच में ह्यू के ही भाई हो ना? 100%। मैं उसी का भाई हूँ। ठीक है, फिर एक मौका दे देती हूँ तुम्हें डिनर पे ले जाने का। ठीक है फिर, तो फिर अभी चलते हैं, तुम्हें पसंद आएगा। टाइलर सर, मिस कार्टर हेरोल्ड के साथ जा चुकी है। बस आपको बताना था। प्ले लूडो ऑन। टीना, बैठ जाओ, तुम कोई वेटर नहीं हो। मिस्टर लॉयड, आप अपने स्टाफ का कितना ख्याल रखते हैं? हेरोल्ड जब यहाँ था तो वो भी मिस ब्रायन का बहुत ख्याल रखता था। इसका मतलब है कि टीना और हेरोल्ड के बीच कुछ चल रहा था। अरे नहीं मिस्टर लॉयड, मेरा मतलब था कि मिस ब्रायन की काबिलियत को कंपनी के सीनियर्स ने बहुत सराहा था। मिस्टर लॉयड, देखिए, मैं आपकी तहे दिल से इज्जत करता हूँ। आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी लीडरशिप में हमारी कंपनी एक नया मुकाम छुएगी। ऐसा क्या देख लिया तुमने? तुम अपनी चापलूसी चालू रख सकते हो। वैसे भी वॉल्टर जैसी कंपनी को मैनेज कर पाना आसान नहीं है। हमारे सेल्स तो अब लगातार ऊपर ही जाएंगे। इसे भी तारीफें सुनना बहुत पसंद है। क्या बात। लेकिन तुम्हारी चापलूसी में भी कोई क्रिएटिविटी नहीं है। नाम कार्टर है और टैलेंट का ये हाल बना रखा है। थोड़ा खुलकर कहिए मिस्टर लॉयड। मुझे पता है तुम हेरोल्ड के आदमी हो और ये डिनर तुम्हारी कोई चाल है, ये भी समझ रहा हूँ। इनोवेशन डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स की कस्टमर फीडबैक अच्छी नहीं रही है। मतलब अगर मैं इस डिपार्टमेंट को संभालूं तो उसकी गंदगी मुझे ही साफ करनी पड़ेगी। मिस्टर लॉयड कभी सीधे रास्ते क्यों नहीं चलते? बात साफ साफ कह देता हूँ, मुझे चापलूसी पसंद नहीं है। तो चापलूसी और बेकार के जुगाड़ मेरे साथ नहीं चलेंगे। आप इतने तो स्मार्ट हैं कि मेरी बात समझ ही गए होंगे। मिस्टर लॉयड, आपने बिल्कुल सही कहा। आगे बढ़ने के लिए सिर्फ काबिलियत काम आती है। और सबसे जरूरी, मुझे अपने खुद के लोग चाहिए। मिस्टर लॉयड, बातें बहुत हो गई। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपसे सिर्फ आपके कहने पर ही चलूंगा और किसी के नहीं। हेरोल्ड मेरी फैमिली है, उसके साथ लॉयल रहोगे तो मेरे साथ भी रहोगे। मिस्टर लॉयड, लगता है मुझे टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगता है कि अब मुझे खुद को साबित करने के लिए हेरोल्ड से थोड़ा दूर रहना सही रहेगा। बैठिए ना मिस्टर कार्टर। इनोवेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी आपको ही मिलेगी और अब से फोकस सिर्फ काम पर होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त इनोवेशन डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत एक प्रिंटर मॉडल का एक एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट है। एंडोर्सर्स अवेलेबल हैं, इसलिए प्रोजेक्ट को साइड में डाल दिया गया। तो प्रिंटर का यूसेज सबसे ज्यादा कहाँ है? कॉर्पोरेट, स्कूल्स और स्टेशनरी शॉप्स। एक अच्छा एंडोर्समेंट वो नहीं होता कि कोई फेमस सेलिब्रिटी 2 पेज दे दे या फिर 2 लाइन बोल दे।
तो आपका मतलब है कि सीधे डेली लाइफ के स्नैपशॉट्स लीजिए और प्रिंटर से निकले हुए इमेजेस का एक रिलेटेबल कोलाज बनाइए। बात यह है कि बंदा काम का है। ये तरकीब आपको आगे भी काम आएगी, याद रखिएगा। हाँ ठीक है, तो मैं कल से इसकी टीम लगा देता हूँ। चीयर्स। चीयर्स। मिस्टर लॉयड, आज की रात बहुत मजा आया। मिस्टर कार्टर, आपके लिए ड्राइवर बुला लिया गया है, बाहर इंतजार कर रहा है। थैंक्स मिस ब्राइन। मिस्टर कार्टर, काफी देर हो गई है। ठीक है, कल मिलते हैं। निकलता हूँ मैं। ये क्या, आपने तो बहुत ज्यादा पी ली थी। मुझे ऐसे लोग बहुत बोरिंग लगते हैं, अगली बार इनके साथ नहीं बैठना। मिस्टर कार्टर की टीम में तो बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं, आपको उनमें भी इंटरेस्ट नहीं आया क्या? तो फिर बताओ किसमें इंटरेस्ट होना चाहिए? मुझे क्या पता। मिस ब्राइन, मुझे आपके लिए रियल फीलिंग्स है, तो फिर क्यों ना हम मिस ब्राइन, अब से आप मेरी सेक्रेटरी बनेंगी। क्या कहा? चलो चलते हैं। पानी, मुझे प्यास लगी है। पानी। तुम्हें पानी चाहिए ना? आज मैं तुम्हें बहुत मजे दिलाऊंगा। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? दूर हटो। डायना कार्टर, मेरा कहा